नमस्कार बच्चों, बिहारी के दोहे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे इस पाठ का सेशन क्रमांक 2 है। बिहारी अधिकतर श्रृंगारिक कवियों के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन उनके कई दोहे नीतिपरक भी है और भक्तिपरक भी है। तो पाठ्य पुस्तक में रखे गए आपके जो दोहे हैं, इसमें हमें तीनों भाव प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। बिहारी के दोहों को हम सागर में गागर इस प्रकार की उपमा देते हुए हम पढ़ते हैं। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से एक छोटे से घड़े में पूरा सागर का पानी आ जाता है, वैसे उनके दोहे दिखने में तो छोटे होते हैं, कम से कम शब्दों में वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ व्यक्त करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए बिहारी के दोहों को हमेशा सागर में गागर ऐसी उपमा दी जाती है। चलिए अब हम उर्वरित दोहों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो बच्चों, बिहारी के दोहे इस पाठ में से पहले 4 दोहों का विश्लेषण हमने इसके पहले सेशन में किए हैं। उर्वरित 4 दोहों का अध्ययन अब हम करेंगे। पहले दोहों को हम एक बार पढ़ लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे सैतु हरित दुति होय। अगला दोहा है जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे रामू। दोहा क्रमांक 3 है बतरस लालच लाल की मुरली, धरी लुकाई सोहम करे भो हनु हासे, देन कहे नटी जाई। अगला दोहा है जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि, आँखी नो आँखी लगी रहे आँखें लागती नहीं। तो ये 4 दोहों का अध्ययन हमने इसके पहले सेशन में किया है। अगला दोहा हम पढ़ते हैं। अगला दोहा है दोहा क्रमांक 5। नर की अरु नल नीर की गति, एक एक करी जोय, जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। अब देखिए यहाँ पर कवि ने इस दोहे में मनुष्य और नल के जल अर्थात पानी की तुलना की है। इसमें जो है वो उपमा अलंकार है और नल के व्यवहार का तुलना कवि बिहारी इन्होंने नल के पानी से किया हुआ है। नल का जो जल होता है उससे किया है। अब देखिए क्या कहा गया है कि नर की अरु नल नीर। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी, जल। अरु का अर्थ तो हम आप लोगों को पता होगा कि अरु का अर्थ बहुत सारे अर्थ है। उसमें से एक अर्थ है सूर्य, लेकिन हमें यहाँ पर अरु का अर्थ लेना है। और अब देखिए नर की और नर का अर्थ क्या होता है? मानव या मनुष्य। तो मनुष्य और नर, इनकी अवस्था किस प्रकार से एक होती है? नर की और नल की नीर की गति एक एक करी जोय। तो दोनों की अगर हम तुलना करते समय कवि कहते कि मनुष्य और नल के जल की गति एक ही है। अब कैसे एक है? तो नर जो होता है, मनुष्य जो होता है, जब उसका आचरण व्यवहार नम्रता युक्त होता है, तब वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। अब देखिए मनुष्य हमेशा नम्रता से व्यवहार करना का अर्थ क्या होता है कि जब भी कोई हमसे बातें करता है, हमसे कोई कुछ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो हम क्या करेंगे? नम्रता से उनसे व्यवहार करेंगे। हम किसी भी प्रकार से ऊंची आवाज में, ऐसा नहीं कि हम हर बार उनके सामने नम्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम पराजय मान कर लेते हैं या उनके सामने वाले व्यक्ति के सामने हम हमारा हार को मान्य करते हैं। ऐसे नहीं। नम्रता और हार मानना, इसमें फर्क होता है। नम्रता से क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को हम अच्छे से नम्र भाषा में उनकी गलती समझा देते हैं, तो उनको उनकी गलती भी समझ में आ जाती है और हमारा आचरण भी श्रेष्ठतापूर्ण रहता है। अब यहाँ पर यही बात समझाते हुए कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक जैसे है। तो जिस प्रकार से मनुष्य का व्यवहार अगर नम्रता पूर्ण होगा तो वह उच्च स्थान पर चला जाता है, उसे श्रेष्ठता का स्थान मिलता है। लेकिन
वही नल की गति, नल की नीर की गति क्या होती है, नल मतलब पानी का जो नल होता है ना वो, अब देखो नल में से जो पानी आता है ना वो नीचे की तरफ जाता है, तो जितना वो नीचे जाएगा तो उसके पानी का तल भी नीचे तक जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि बिहारी जी कह रहे कि नल की गति और नल नीर की गति एक ही करी हो, दोनों की गति कैसी होती है, एक समान होती है। नल और नल के पानी की गति और मनुष्य की गति एक समान है। मनुष्य जितना विनम्रता से व्यवहार करता है उतना ही वह समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त करता है। और उसी प्रकार नल का पानी भी नीचे आता है, अर्थात वो भी नम्रता से बात कर रहा है या नम्रतापूर्ण उसका व्यवहार है, और इसी कारण नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र रहती है। अब देखिए नल का पानी और बाल्टी में इतना ही अंतर होगा तो जल की तीव्रता कम हो जाएगी, जितना जितना उसमें अंतर होगा तो उसकी नल के पानी की जो गति है वह उतना तीव्र हो जाएगा। तो दोनों का भी जो गति श्रेष्ठ है। दोनों अगर नम्रता से व्यवहार करते हैं, मनुष्य अगर नम्रता से व्यवहार करते हैं तो उसे समाज में श्रेष्ठता का स्थान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कवि बिहारी इन्होंने नीतिपरक दोहे में बताया है कि मनुष्य के अंदर के नम्रता के इस गुणों से वह ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है समाज में। अब अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। अब देखिए यहाँ पर अर्थ दिया गया है संगति। संगति मतलब हम जिसके साथ रहते हैं तो उसका, अब हमारी संगति किसके साथ होती है, मित्रता किसके साथ होती है, दोस्ती किसके साथ होती है, अच्छे लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ। हाँ, तो सुमति अर्थात बुद्धि, सुमति का अर्थ क्या होगा, बुद्धि। कुमति, सुमति मतलब अच्छी, मति का अर्थ होता है बुद्धि या व्यवहार, तो सुमति मतलब अच्छी बुद्धि या अच्छा व्यवहार। कुमति का अर्थ होता है बुरा व्यवहार या बुरी बुद्धि। तो हमारी जैसी संगति होगी वैसा असर हमारे ऊपर होते हैं। अगर हम बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारा आचरण भी कैसा होगा, बुरा। हम बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारी बुद्धि पर प्रभाव बुरा ही होगा। अगर लेकिन हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारे जीवन पर उसका असर होता है। राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। इस दोहे में कवि बिहारी इन्होंने सत्संगति का महत्व बताया है और सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। सत्संग की तरफ ध्यान देने के प्रयास करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर वह क्या हो जाता है, बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे हम कितना ही प्रयास करें लेकिन वह अच्छा आचरण नहीं कर पाता है। और यह बात समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर हिंग और कपूर इसका उदाहरण दिया है। कवि कहते हैं कि जैसे हिंग को हम कपूर के पास रख देंगे, कपूर के पास रखने से बावजूद भी क्या होता है कि हिंग में कभी भी कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है। तो इसीलिए हम किस लोगों के बीच में रहते हैं, किस संगत में रहते हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि कबीर के दोहे हो, रहीमदास के दोहे हो, बिहारी के दोहे हो, वह सत्संग को बहुत महत्व देते हैं कि हमें हमेशा सज्जन लोगों के व्यवहार में रहने चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के व्यवहार में रहेंगे हम तो उसका आचरण पर हमारा प्रभाव पड़ता है। तो हम भी क्या करते हैं, हमारा आचरण सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि ने सत्संग के महत्व को दर्शाया है। अगला दोहा है, बड़े न होजे गुणन बीनु बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गयो गड़े न जाए। अब देखिए यहाँ पर कवि ने गुणवान बनने के लिए कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अब जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें तो वो महान बन सकता है क्या? नहीं। उसे महानता प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं। अब देखिए, बड़े न हुजे गुणन बीनु बिरत बढ़ाई पाए। अब
बड़े न हो जाए। गुणवान, हमारे अंदर अगर अच्छे गुण होंगे, अगर हमें लगता है कि कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारी स्तुति करे, इसके लिए हमारे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए। अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, बुरे गुण होंगे, तो सब हमारी प्रशंसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्तुति करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर अच्छे गुण नहीं होंगे, तो वह बड़ा कैसे कहेंगे? सब लोग उसको गुणवान कैसे कहेंगे? तो अच्छे गुण न होने के कारण हम कभी भी बड़े नहीं बन सकेंगे। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाए। तो कैसे लोग हमारी बड़ाई करेंगे? क्यों हमें गुणवान कहेंगे? क्यों हमारी प्रशंसा करेंगे? क्यों हमारी स्तुति करेंगे? तो हमारे अंदर गुण होना अच्छा बहुत ही जरूरी होता है। जब तक हमारे अंदर गुण नहीं होंगे, हम लोग हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे, हमें गुणवान नहीं कहेंगे। अब देखिए, ये बात समझाने के लिए कवि ने हमें धतुरे का उदाहरण दिया है। कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ न जाए। अब देखिए धतुरा, अब कनक, कनक जो होता है उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो सोना और एक धतुरा। अब दोनों का अर्थ अलग होता है। भले कनक, इस एक शब्द के दो अर्थ निकल रहा है, एक तो है सोना और दूसरा है धतुरा। अब सोने से क्या होते हैं? हम गहने बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं। धतुरे को क्या होता है? धतुरे को खाकर क्या होता है? एक नशेवान पेड़ होता है वो, उसे खाकर लोगों को नशा चढ़ती है। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि धतुरे को अगर कनक हम कहते हैं, तो क्या उसे हम गहने बना सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो सोना ही चाहिए। धतुरे से तो भले धतुरे का नाम कनक है, अर्थ तो कनक होता है, मान्य है, लेकिन गुण है क्या उसके अंदर? धतुरे को कनक कहने से उसके अंदर सोने बनाने का, गहने बनाने का, सोना बनाने का गुण आ जाएगा? नहीं। तो भले ही नाम उसका अर्थ निकल रहा है, भले ही नाम बड़ा है, लेकिन वो गुणवान नहीं है। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साही ही न भूल। दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख कबूली। अब देखिए, दीर्घ सांस लेहु दुख में क्या करता है? मनुष्य बहुत दीर्घ सांस लेता है। सुख साई ही न भूल, साई मतलब ईश्वर, भगवान। लेकिन सुख में क्या होता है? मनुष्य भूल जाता है किसे? ईश्वर को। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि बिहारी इस दोहे में मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, सुख दुख में तुम्हें एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। और यह सलाह देते हुए कवि कहते हैं कि दुख में आ भरते हुए लंबी सांस मत लो, और सुख में मालिक अर्थात ईश्वर अर्थात साई को कभी मत भूलो। दुख के समय दई दई क्यों करते हो? कि दुख के समय हम क्या करते हैं? भगवान भगवान करते हैं। दई दई अर्थात ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान करते हैं। कब? दुख के समय। हाँ ना, सही बात है। दुख के समय हम ईश्वर ईश्वर करते हैं, और जो भगवान ने दिया है, सुख हो या दुख हो, समान रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए। दई दई सु कबिलो। तो यहाँ पर कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है, क्या सलाह दी है कि चाहे कौन सा भी प्रसंग हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें समान रूप से हमारा व्यवहार रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमेशा हमें नतमस्तक होकर उनका वंदन करना चाहिए। सुख के समय हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और दुख के समय हम उसका नाम स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, उसे स्मरण करते हैं। तो दीर्घ सांस ले, दुख के समय तो हम बहुत ईश्वर का नाम कर लेते हैं, लेकिन सुख में उसे भूल जाते हैं, और दुख के समय हम बार बार ईश्वर की आराधना करते हैं। तो नहीं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि नहीं, हर जीवन का कोई भी प्रसंग हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हमारा आचरण समान होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार बिहारी के कुल मिलाकर हमने 8 दोहों को अध्ययन किया है, उसका विश्लेषण किया है, और हर एक दोहों का अलग अलग अर्थ निकलता है। दोहे की यही विशेषता होती है कि हर एक दोहे अपने आप से अलग होता है, और उसका अर्थ भावार्थ भी अलग होता है। बिहारी के दोहे यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।